मैं बीजेपी से 50 साल से जुड़ा हूँ, मेरी 57 साल की उम्र है। कांग्रेस की कभी गलती से सरकार भी आ गई है तो ये पूरी योजना बंद कर देंगे। वादा करा था राहुल गांधी ने आके इस उज्जैन में क्या 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। ये कमल पटेल तो बता रहे थे विधानसभा में कि किसानों का कर्जा माफ हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ कि एक बार तो चेंज होना चाहिए। बहुत दिन हो गए मामा जी को, अब दूसरे आना चाहिए तो थोड़ा बहुत चेंज। अगर ये सरकार ने भी काम नहीं करा तो इसको भी फिर चेंज करना चाहिए 5 साल में। 80% नेता चुनाई लगाते, खाली 20% नेता जो रहते हैं वो कत्था लगाते हैं। जो लाडली बहनी योजना के जो पैसे बांट रही है सरकार, इसको बंद करके ने व्यापार पैदा करे, रोजगार पैदा करे, फैक्ट्रियाँ डाले, अपना आप ही चले, जरूरत ही नहीं पड़ेगी देने की। कांग्रेस भी कह रही है हम आएंगे तो हम 3000 देंगे। मैं इस फेवर में नहीं हुई, ये 3 दे 2 दे 1 दे, मैं तो कहना देना ही नहीं चाहिए। और जैसे 2 करोड़ रोजगार देंगे मोदी जी ने बोला था, दिए क्या 2 करोड़ रोजगार? कोई रोजगार नहीं। रोजगार मेले हर महीने लगा रहे हैं, सिर्फ पेपरबाजी में कर रहे हैं। इतने लोगों को रोजगार के ये ऑफर लेटर हमने दिए पर कोई रोजगार किसी को नहीं मिल रहा है। यहाँ तो बस वही है कि रोजगार खुला सब महाकाल लोकल पर। अच्छा, हाँ वो अच्छा काम हुआ है यहाँ। हाँ वही अच्छा हुआ, उसकी वजह से रोजगार है लोगों को। बीजेपी सरकार कह रही है उन्होंने उज्जैन में महाकाल लोक बनवाया है, इतनी भव्य चीज़ बनाई। जी सर, देखा आपने, थोड़ी सी हवा चली और सब मूर्तियाँ गिर गई। कितना भ्रष्टाचार है, सब फोम की मूर्तियाँ बना दी है, सिर्फ दिखावटी है और कुछ नहीं है। अगर हिंदू आज जाग जाएगा कि नहीं हमको धर्म के से नहीं दिमाग से वोट देना है, दिल से नहीं देना है, तो उस दिन ये सरकार पलट जाएगी। कि मैं हिंदू हूँ तो ये हिंदू की रक्षा करेगी, कोई किसी की रक्षा नहीं करे। हिंदू स्वयं अपनी रक्षा खुद कर सकता है और मुस्लिम भी कर सकता है। सरकार ऐसा नहीं कि सरकार बचाएगी। यहाँ की जनता जो है इतनी भोली है कि जिधर जो उधर मुड़ जाती है। कोई ने कह दिया कि यहाँ ऐसा है तो उन्हें वहीं पूजा करने लग जाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं बनेंगे इस बार? घोषणा हो गई है, मोदी जी ने बोल दिया। कहाँ की? हम पता नहीं चला, कब की बात है? 8-10 दिन पहले पता है, व्हाट्सएप पे आया था ना, क्या बोलूं। ये उज्जैन का सबसे व्यस्ततम इलाका है। महाकाल मंदिर की तरफ से आने वाला ढाबा रोड कहलाता है और यहाँ पर हम मौजूद हैं। कुछ दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम आपका? राजकुमार राठौर। राजकुमार जी, क्या करते हैं? मतलब दिख ही रहा है। दिख ही रहा है, ये पान की शॉप है, बस यही है पान की शॉप। कब से चल रहा है ये साहब? जो है करीबन करते 45 साल से चल रही है दुकान। अच्छा, क्या क्या देख लिया आपने इन 45 सालों में यहाँ पे? सभी कुछ देखा है, उतार चढ़ाव नरे देखे हैं यहाँ पर हमने। क्या बहुत उतार चढ़ाव हुए हैं। अच्छा, कभी रोड चौड़े हुए हैं, कभी कम सकड़े हुए हैं। हाँ। अतिक्रमण बड़ा है, नेता आए हैं गए हैं। हाँ। कि वादे करे हैं, निभाए नहीं गए हैं। अच्छा, यहाँ महाकाल लोक बना है। हाँ, महाकाल लोक बना है ना यहाँ पर। बताइए ज़रा उसके बारे में कुछ। उसके बारे में क्या, उस बाहर की पब्लिक आती है, दर्शन करती है महाकाल बाबा के, और महाकाल लोक के दर्शन करती है। महाकाल की आवक बढ़ गई है। हाँ। इस बार बीजेपी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर और महाकाल लोक का जिक्र हो रहा है। हाँ, महाकाल लोक तो फिर वो शिव जी का है। हाँ। तो वो तो पूरा जो है त्रिलोकीनाथ है, वो तो उनके लिए तो कोई मतलब कुछ है ही नहीं। क्या उनके अलावा जो है दुनिया में कुछ भी चीज़ नहीं, वही त्रिलोकीनाथ है। क्या और उन्हीं के सब जो है स्वरूप जो है महाकाल लोक में विराजित है। अच्छा, कुछ काम धाम हुआ है आपके इलाके में? कौन सी सीट लगती है ये? ये उत्तर विधानसभा क्षेत्र है। अच्छा, इसमें अनिल जैन कालूहेड़ा बीजेपी से है और माया राजेश त्रिवेदी जो है आपके जो है कांग्रेस से है। अच्छा, ये पारस जैन वाली सीट है ना? ये पारस जैन वाली सीट है। अच्छा, तो क्या कुछ काम धाम हुए यहाँ पे? हाँ, थोड़े बहुत तो हुए हैं, पारस जैन ने करवाए हैं कुछ काम तो। क्या बाकी और हाँ, लाइट के बिल तो वापस आ ही रहे हैं। अच्छा, माफी का बोला था और जो है परेशान हो रहे हैं यूँ पब्लिक। अच्छा, क्या आप कुछ कह रहे थे, बताइए। बिजली का बिल माफ़ करे इन्होंने, वापस आ रहे हैं। 1700 रुपये पिछले इसी महीने के भरे हैं। हाँ। कोई सुनता ही नहीं है। हाँ। यही है, रोड जाम हो जाता है बार बार। क्या नाम है भाई साहब आपका? सफ़ी। शफीक जी, क्या करते हैं आप? व्यापार करते हैं सर। अच्छा, काहे की दुकान है? ये जनरल स्टोर हैगा। अच्छा अच्छा, तो क्या कह रहे थे, बिजली के बिल से शिकायत है आपको? हाँ, कोई सुन ही नहीं रहा भाई। इन्होंने माफ़ कर दिया, अलाउंस कर दिया, लेकिन बिजली के बिल तो वही आ रहे हैं लोगों के। वहाँ जाते हैं तो वो सुनते ही नहीं, आगे से ऑर्डर ही नहीं है हमें। यही सब समस्या है लोगों की। तो ये दिक्कत किसकी है? विभाग की दिक्कत है कि सरकार की दिक्कत है? सरकार की है। सरकार को जब बोला है तो माफ़ करना चाहिए ना, अधिकारी को ऑर्डर देना चाहिए। वही बिल आ रहे हैं वापस लोगों के पास। अच्छा, हाँ, इसके अलावा क्या और दिक्कतें हैं?
दिक्कत यही है, लोगों को जरा व्यवस्था होना चाहिए, जो बाहर के लोग आते हैं इनके पार्किंग व्यवस्था होना चाहिए सही साट। अच्छा, यहाँ पे क्या बड़ी समस्या क्या है? बस समस्या तो यही है यहाँ पे, और क्या, रोड वोड का सही होना चाहिए। हाँ। बाकी सब बढ़िया चल रहा है? बढ़िया है। पिछले जो विधायक थे पारस जैन, उन्होंने काम कराया इलाके में? वो तो बरसों से हमारे यहाँ वही रहेंगे, हाँ। वही आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। तो उन्होंने कराया, बरसों से काम कराया? हाँ, लोग जाते हैं, समस्या सुनते हैं उनकी। अच्छा। हाँ। और इस बार बीजेपी ने नया कैंडिडेट उतारे हैं। हाँ, अब इनके तो लोगों को मालूम नहीं है, अभी आ रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है यहाँ का माहौल? माहौल तो बीजेपी का ही है साहब। हाँ। अच्छा, कैंडिडेट की वजह से या पार्टी की वजह से? नहीं, पार्टी का तो वर्चस्व ही से हाँ। सत्ता में है ये। हाँ। जैसे नया चेहरा है वैसे वो। अच्छा। माया त्रिवेदी का पुराना है, मोहल्ले के ही है वो। इनका भी अच्छा काम है, पार्षद रहे हुए हमेशा, 3 बार के पार्षद हैं वो। अच्छा चल रहा है उनका काम का। तो वो क्या वो चीज़ है जो इनको वापस लेके आएगी यहाँ पर? जब आप लोगों का तो सब कह नहीं सकते अपन, अपना कह सकते हैं, बस यही है। अच्छा। हाँ, लेकिन बिजली के बिल से यहाँ शिकायत है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। महंगाई में क्या कौन सी चीज़ महंगी होगी? सारी तो सब्जी से लेके सारी हो गई महंगी। जो सब्जी 20 रुपए किलो बिकती थी, आज 80 रुपए किलो बिक रही है। आप किसके पास जाए, जो कहता है वो कहता महंगे ही है साहब। लोग एक जगह जाओ, 2 जगह जाओ, 3 जगह जाओ, सब यही भाव बताते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि माहौल उन्हीं का बना हुआ है। हाँ, तो क्या लोगों को ये महंगाई उतनी महंगाई लग नहीं रही है? नहीं, महंगाई तो लग रही है साहब, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। हर चीज़ के भाव बढ़ रहे हैं। अच्छा। आज टमाटर प्याज ही कितने भाव होगा? 40-50 रुपए किलो प्याज है, जो 10 रुपए 15 रुपए किलो बिकता था। आज अदरक के भाव 200 रुपए किलो होंगे। तो महाकाल लोक बना है यहाँ पे, और लोगों को रोजगार मिला है उससे, लेकिन महंगाई बहुत बढ़ रही है। महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए गवर्नमेंट को। अच्छा। हाँ, बीजेपी ने अपनी जगह जगह पे पोस्टर लगाए हैं कि हमने महाकाल लोक बनवाया, इस बार है ना वो सरकार आनी चाहिए। हाँ, तो एक ही चीज़ से थोड़ी लोगों की समस्या भी हल होना चाहिए। महंगाई कितनी बढ़ रही है, उस पर कंट्रोल करना चाहिए। तो क्या लगता है दूसरी कोई सरकार होगी तो क्या महंगाई को कंट्रोल में करेगी? वो नहीं करेगी तो अगली बार फिर गवर्नमेंट पब्लिक फिर बदल देगी उनको 5 साल बाद। नहीं कर पाएंगे तो ये एक मौका है लोगों के पास। हाँ, है ना। अच्छा। बस और क्या कोई काम सरकार के अच्छे काम रहे इस साल 5 साल में? बस यहाँ 3.5 साल में यहाँ तो बस वो एक ही रोजगार खुला है सब, महाकाल लोकल पर। अच्छा। हाँ, वो अच्छा काम हुआ है यहाँ? हाँ, वही अच्छा हुआ, उसकी वजह से रोजगार है लोगों को। अच्छा अच्छा। चलिए भाई साहब, आपका क्या नाम है? शेख आबिद है। शेख आबिद है। आबिद जी, ये बताइए कि उज्जैन में कितना बदलाव हुआ है? उज्जैन में तो बचपन से वही देख के आ रहा, सिर्फ महाकाल लोक ही बना है, बाकी तो कुछ वैसा ही है जैसा देखते हुए आ रहा है। आज 45 साल उम्र हो गई, 45 साल में यही देख रहे हैं। अच्छा, तो महाकाल लोक की क्या खासियत है, क्या अच्छा लगता है? नहीं, महाकाल लोक बना है, बहुत अच्छा बना है। लोग पब्लिक भी बाहर से आ रही है, उससे रोज़गार भी मिला है लोगों को। बस यही चीज़ बनी, लेकिन इसके साथ साथ रोज़गार भी दे सरकार। रोज़गार देंगे लोगों को तो अच्छा भी रहेगा रोज़गार। रास्ते का सकड़े रास्ते हैंगे, चौड़ीकरण होना चाहिए। अपना यही है कि चौड़ीकरण हो जाए, थोड़ी महंगाई कम हो जाए, बाकी तो सब चल ही रहा है। तो ये तो धार्मिक नगरी है, सिंहस्थ होता है और तमाम बड़ी चीज़ें, तो यहाँ क्या रोड का समस्या है? रोड चौड़े होना चाहिए। अच्छा। बहुत तकलीफ आती है। सिंहस्थ जो होता है 12 साल में होता है, थोड़ा काम होता है वो बाहर में होता है, सिटी में होना चाहिए काम। अब ये रोड जो ढाबा रोड जा रहा है, ये सिंहस्थ का मेन इलाका है, इधर से जाते। अब यहीं क्या चौड़ीकरण नहीं है, इसकी चौड़ीकरण अवश्य होना चाहिए, जल्दी से जल्द होना चाहिए। अच्छा, चौड़ीकरण होना चाहिए कि गाड़ियों को आने जाने से रोक लगानी चाहिए? चौड़ीकरण अगर हो जाएगा तो गाड़ी तो जाएगी सही, चौड़ीकरण हो जाएगा अपने आप ही आसानी हो जाएगी गाड़ी जाने के लिए। अच्छा, बाकी बताइए, बाकी क्या हालचाल है, कैसा रोजगार कैसा चल रहा है, क्या परिवार? रोजगार तो कम ही है। महंगाई जो बढ़ रही है उसे कमा ही रहे हैं और खा रहे हैं, बस ये चल रहा है। पहले से कह रहे थे थोड़ा बहुत जमा लें, कुछ जमा लें, ये नहीं होगा, बस कमा रहे हैं और चल रहा है। बस महंगाई बहुत बढ़ गई है और महंगाई को कम करना चाहिए सरकार को। कुछ ऐसी निकाले, कुछ योजना निकाल के इसे कम कर दे तो उससे हो जाए फ़ायदा लोगों का। हालांकि पब्लिक तो जो जी रही थी पहले भी जिएगी, अभी भी जिएगी वो तो। अच्छा। हाँ, नहीं तो ये तो मौका होता है ना बदलने का। तो बस यही चल रहा है अभी। इस बार देखो होने का है। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार आपको? इस बार राजेश माया त्रिवेदी के चांसेस है इस बार, क्योंकि बीजेपी ने नया कैंडिडेट खड़ा करा है। पार्टी का बेनिफिट मिलेगा उनको, लेकिन इतना नहीं मिलेगा, वो भी नाराज हैं लोग। आप भी बता रहे थे कि यहाँ पे जो पूर्व विधायक थे पारस जैन बीजेपी से, उन्होंने काम काफ़ी करा है। हाँ, पारस जैन जो थे उन्होंने भी काम करा है यहाँ पर और पहचानते भी है, पुराने भी थे।
सबसे अच्छे मिलनसार व्यक्ति थे वो भी। अब नया कैंडिडेट इनको कोई पहचानता ही नहीं है, और उत्तर के भी नहीं, दूसरी जगह रहते हैं ने, अब नया चेहरा एकदम उतार देंगे, कौन पहचानेगा इनको? क्योंकि वो राजेश माया जी जो है ये महल्ले की हैं, पास में ही है, लोकल की हैं, किसी की भी जो समस्या होगी वो फ़ौरन पहुँचेगा उनके वहाँ पर, और सुनती भी है, ऐसा नहीं कि नहीं सुनती हैं। उन्होंने पार्षद रह के बहुत अच्छे काम करे उन्होंने। तो इस बार तो राजेश माया त्रिवेदी का चांसेस ज़्यादा है। अच्छा, आपको लग रहा है? जी। और सरकार किसकी बनेगी फिर? सरकार के तो मैं तो कह रहा हूँ कि एक बार तो चेंज होना चाहिए। बहुत दिन हो गए मामा जी को, अब दूसरे आना चाहिए, तो थोड़ा बहुत चेंज। अगर ये सरकार ने भी काम नहीं करा तो इसको भी फिर चेंज करना चाहिए 5 साल में। चेंज इसलिए करना चाहिए कि लंबे समय से या काम नहीं कर रही सरकार? काम नहीं कर रही, सिर्फ घोषणा कर रही है। हाँ, आप घोषणा करो तो उसको पूरा करो। आपके घर में लाडली बहना वाले पैसे मिल रहे हैं? नहीं साहब, मेरे घर में तो नहीं आया किसी का भी। आज जिनके वहाँ पर बहुत जनों के कहने आए हैं, लेकिन यह चुनाव के टाइम पे 1000 रुपये दे देना, फिर उसके बाद हमेशा चलेगी कि नहीं चलेगी। मैं तो ये चाहता हूँ कि इसको नहीं करके रोजगार पैदा करें। जो लाडली बहनी योजना के जो पैसे बांट रही है सरकार, इसको बंद करके ने व्यापार पैदा करे, रोजगार पैदा करे, फैक्ट्रियाँ डाले, अपना आप ही चले, जरूरत ही नहीं पड़ेगी देने की किसी को। तो ये कांग्रेस भी कह रही है हम आएंगे तो हम 3000 देंगे। मैं इस फेवर में नहीं हुई, ये 3 दे, 2 दे, 1 दे, मैं तो कहना देना ही नहीं चाहिए। ये फ्री की आदत की आदत नहीं देना चाहिए, कुछ किसी को भी नहीं देना चाहिए। अब बीजेपी ने चालू करा तो कांग्रेस बोलेगी हम भी देंगे। ये 1500 कह रहा तो ये मामा जी 3000 कह रहे हैं। अब 2 दिन बाद कांग्रेस आके फिर बोलेगी हम 4 देंगे। क्या ऐसे ही चलता रहेगा क्या? ऐसा मतलब ऐसा लोग कह रहे हैं जब हम ग्राउंड पे जा रहे हैं कि बीजेपी खुद को क्लेम करती है कि वो हिंदुओं की पार्टी है, लेकिन कांग्रेस ने भी अब देखा देखी खुद को हिंदुओं की पार्टी घोषित करना शुरू कर दिया है। देखो, ये तो वोट की राजनीति है। 80% वोट हिंदू का वोट है, उनको साधने के लिए उनको तो कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने तो एक ही कहा कि मुस्लिम वोट कम है यहाँ पर, तो थोड़ा इनको दबाव डालो, थोड़ा इनको बुरा कहो, तो हिंदू वोट एकजुट होगा तो हमारी सरकार बन जाएगी। बाकी इनसे, हिंदू से और मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं कि हिंदू वोट इनको मिलेगा तो इनको पेट्रोल 80 रुपये में मिलेगा, 60 में मिलेगा, सबको 100 रुपये में ही मिलेगा। अगर हिंदू आज जाग जाएगा कि नहीं हमको धर्म के से नहीं, दिमाग से वोट देना है, दिल से नहीं देना है, तो उस दिन ये सरकार पलट जाएगी। अच्छा, ये बात बताइए कि आपने जिक्र किया ही, बहुत घटनाएं ऐसी सुनने में आती हैं कि बड़ा हिंदू मुस्लिम चल रहा है देश में। क्या लगता है सोच के यहाँ उज्जैन में बैठे हुए भाई साहब? मेरे हिसाब से तो जो 10% लोग होते हैं वही हिंदू मुसलमान करते हैं, और 90% जो लोग होते हैं वो अपने घर में अपने परिवार मेलजोल से ही रहते हैं। उज्जैन में हमारे यहाँ पर तो धार्मिक नगरी, यहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं है, सब मिल के रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब साथ में रहते हैं। कल दिवाली का पर्व गया, सब साथ में मनाया गया सबने, कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 10% लोग होते हैं जो बाहर निकलते हैं, रोड पे खुराफाती करते हैं, घुस जाते हैं, और बदनाम पूरी कौम हो जाती है। तो मैं तो इनसे यही कहता हूँ, सभी से यही कहता हूँ कि दिमाग से वोट दें, दिल से ना दें कि मैं हिंदू हूँ तो ये हिंदू की रक्षा करेगी। कोई किसी की रक्षा नहीं करे। हिंदू स्वयं अपनी रक्षा खुद कर सकता है, और मुस्लिम भी कर सकता है। सरकार ऐसा नहीं कि सरकार बचाएगी। अच्छा, ये जो बीच बीच में भड़काने वाले लोग होते हैं, ये लोगों को भड़काते हैं नेता। उनको तो पैसा मिलेगा तो उनको बोलते हैं थोड़ा स्पीच दे दो, ये सब पैसा दे रहा है तुम्हारे को। वोट की राजनीति है सब। ये जैसा आपके कहने पैसा आएगा, थोड़ा भाषण देंगे, वो अंदर हो जाएंगे, आपस में दूसरे बोले यार इन्होंने ऐसा बोला, इन्होंने ऐसा बोला है। बात मैं कह रहा हूँ आपसे 10% लोग यही है, 90% लोग नहीं है। लेकिन इफेक्ट 90% पे इसलिए आ जाता है, अरे यार मुसलमान ने ऐसा बोला, हिंदू ने ऐसा बोला, तो वो क्या है कि यहाँ से वोट नहीं डालेंगे, दिल से वोट डालेंगे तो डाल दें। जिस दिन इंसान दिमाग से वोट डालने लगे उस दिन देश की तरक्की हो जाएगी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कहाँ से आए हैं? आइए जरा। तराना विधानसभा कहाँ है ये पास में उज्जैन में ही लगता है। हाँ, तो बताइए जरा क्या मुद्दे हैं आपके? यही बेरोजगारी। और क्या करते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश चंद्र अम्फाल है। मेरा अभी PhD रनिंग चल रहा है और बेरोजगार हूँ। PhD रनिंग है और बेरोजगार हैं? जी सर। इतनी बड़ी पढ़ाई करने के बाद बेरोजगार? नौकरी ही नहीं है सर। सरकार 18 साल हो गए प्रयास करते करते, जितनी एग्जाम होती है हर एक एग्जाम में कोई रिजल्ट ही नहीं आता है, सब में घोटाला। अच्छा, तो ये बताओ, ज़रूरी थोड़ी है कि सरकारी नौकरी सबको मिल जाए। सरकारी नौकरी की संख्या बहुत कम होती है, प्राइवेट नौकरी भी तो ऑप्शन होती है। तो सर रोजगार करने के लिए भी तो पैसा चाहिए, पैसे के लिए लोन चाहिए, लोन के लिए अप्लाई करो तो वहाँ भी सिफारिश चाहिए। आजकल हर जगह तो करप्शन हो गया है। तो आपका ये कहना है कि मौजूदा सरकार जो है उसमें रोजगार नहीं है? जी जी नहीं है। तो ये नई सरकार इनकी बने या दूसरी पार्टी की बने तो क्या गारंटी है कि रोजगार आ ही जाएगा?
जी सर, कांग्रेस की सरकार ने पहले भी रोजगार दिए हैं और इस बार ज़रा गिनाइए। सर पहले भी टीचर भर्ती होती थी, पटवारी भर्ती होती थी, इतने घोटाले और इससे पैसों से नौकरियां नहीं मिलती थी, लोगों को मेहनत से नौकरी मिलती थी। आजकल ट्रेंड चल गया बस पैसे दो और नौकरी लो। अच्छा, जी तो ये घोटाले तो हर सरकार में होते हैं, चाहे केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही हो तब भी घोटाले थे, जब यहाँ दिग्विजय जी की सरकार रही घोटाले के आरोप तब भी लगते, और बीजेपी की सरकार है, मतलब सभी सरकारों पर घोटाले और बेरोजगारी के तो आरोप लगते ही हैं। फिर आदमी चुने कैसे सही? सर, सही सरकार जो जनता के लिए काम करे, ना कि जनता को लुभाने के लिए बस झूठे वादे करती रहे। और जैसे 2 करोड़ रोजगार देंगे मोदी जी ने बोला था, दिए क्या 2 करोड़ रोजगार? कोई रोजगार नहीं। रोजगार मेले हर महीने लगा रहे हैं, सिर्फ पेपरबाजी में कर रहे हैं। इतने लोगों को रोजगार के ये ऑफर लेटर हमने दिए, पर कोई रोजगार किसी को नहीं मिल रहा है। हमारे आसपास आप तराना विधानसभा में देख लीजिए, सिर्फ एक आर्मी की भर्ती है जो बिना पैसों के अभी लोगों को मिल रही है, इसके अलावा तो कोई नौकरी नहीं। और मैं विकलांग हूँ वैसे, तो इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई रोजगार नहीं मिल रहा है सर। किस विषय में कर रहे हैं पीएचडी? ये महिला सशक्तिकरण विषय पे सर। अच्छा, जी, कॉमर्स सब्जेक्ट में महिला सशक्तिकरण विषय पे तो सर। अभी जीवन यापन के लिए क्या करते हैं? सर थोड़ी बहुत जो पुरखों की दी हुई ज़मीन है उसी से चल रहा है, बाकी पढ़ाई कर रहे हैं। बेरोजगारी मुद्दा है मतलब? जी सर, जी सर, इस बार तो हमारे यहाँ तो महेश परमार है जो कांग्रेस प्रत्याशी भारी बहुमतों से जीतेंगे। अच्छा जी। ये किस आधार पे कह रहे हैं आप? जी सर, उनका कामकाज ही ऐसा है, वर्तमान में भी विधायक है वो, और बहुत जनता के मतलब हर काम में मदद करते हैं, हर जगह खड़े रहते हैं वो। बीजेपी सरकार कह रही है उन्होंने उज्जैन में महाकाल लोक बनवाया है, इतनी भव्य चीज़ बनाई। जी सर, देखा आपने, थोड़ी सी हवा चली और सब मूर्तियाँ गिर गई। कितना भ्रष्टाचार है, सब फोम की मूर्तियाँ बना दी है, सिर्फ दिखावटी है और कुछ नहीं है। और वो पैसा जो है वो सब कमलनाथ जी के द्वारा ही स्वीकृत किया गया था, सिर्फ इन्होंने तो उसका वो टैग लगाया कि बीजेपी ने बनाया, बल्कि वो है कमलनाथ का काम। अच्छा, जी। ये आपको किसने बताया? जी सर, मैं जागरूक इंसान हूँ, मुझे सब पता है। अच्छा, जी। तो बीजेपी क्रेडिट ले रही, कांग्रेस कुछ बोल क्यों नहीं रही है? कैसे बोलेगी? बोलती है, पर आजकल सब तो उनकी सुन रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक सब उनकी। आप इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? कांग्रेस ने पैसा दिया, बीजेपी ने? हाँ दिया, हाँ दिया उन्होंने। कमलनाथ की सरकार जब थी जब ही पैसा मंजूर हुआ था और काम भी जब ही चालू हुआ था। बस पलटी है तो इन्होंने क्रेडिट लिया कि हमने करा है। जो काम फिनिश करता है वही कहता है कि मैंने फीता जो काटेगा वो बोलेगा मैंने ओपनिंग करा है। पैसा कोई भी दे, पैसा कोई दिन नहीं देखता है। बाप दादा के अगर कोई पैसा रखा हो अपने करने ने बच्चा उसको दे तो बच्चा क्या कहता है ये मेरा है, यूँ नहीं कहेगा कि बाप का है। ये ऐसा ही काम हुआ, बाप का पैसा है वो छोरे मजे ले रिया है अभी। ये हो रहा है। और लोगों से बात करें। बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं बोला नहीं चाहती। अच्छा, अभी गुटखा खाया है? आवाज खराब है। अच्छा अच्छा, आप करेंगे बात? आ जाते हैं। आज तक मैंने अपने आप से बात क्या कह रहे हो? मैंने तो अपने आप से भी बात नहीं करी यार बाबा। आप इंटरेस्टिंग लग रहे हो। नहीं मेरे तो कुछ नहीं बोला जाएगा यार बाबा। बस जय भारत माता की, बस भारत माता की जय। बस भारत माता की जय। क्या नाम है बाबू जी आपका? मेरा नाम दिनेश चंद्र है। अच्छा दिनेश जी, क्या करते हैं आप? मैं कारपेंटर हूँ। अच्छा, और बताइए थोड़ा अपने बारे में। बस जिंदगी चल रही है आराम से, 72 साल की उम्र हो चुकी है। फिर भी भगवान की दया से, ऊपर वाले की मेहरबानी है, हाथ पाँव चलते हैं। अभी भी काम करने जाते हैं और बढ़िया उज्जैन की नगरी है, महाकाल की नगरी में बैठे हैं और अच्छा बढ़िया धंधा भी अच्छा चलता है वहाँ उज्जैन में। लेकिन यहाँ की जनता जो है इतनी भोली है कि जिधर जो कहो उधर मुड़ जाती है। अच्छा, कैसे? कोई ने कह दिया कि यहाँ ऐसा है तो उन्हें वहीं पूजा करने लग जाते हैं। अच्छा, यहाँ जगह जगह मंदिर इसलिए बने? और क्या, आप कहीं भी देखना, होटले पे मंदिर बना दिया कि ये मकान नहीं कटेगा, होटले पे मंदिर बना दोगे तो कटेगा नहीं। तो यहाँ की भावना जो है वो धार्मिक स्थल पे ज़्यादा रहती है। तो ये अच्छी बात है। अच्छी बात भी है और बुराई ये है कि रोड भी नहीं कटने देते। रोजाना यहाँ पे देखो 1-1 घंटे तक जाम लगते रहते हैं हर रोड पे। उज्जैन के हर रोड पे जाम लगते हैं। वो कारण ये है कि रोड कटने नहीं देते हैं। जाने के लिए 2 घंटे चाहिए, स्टेशन जाने के लिए 2 घंटे चाहिए। अच्छा, हाँ, इतना दाम देता है। स्टेशन जाने के लिए बता रहे हैं 2 घंटे चाहिए। हाँ,
इतना ट्रैफिक रहता है कि आदमी निकलना मुश्किल हो जाता है। इतने कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी सब आते हैं, क्या करते हैं? देखो सब जेब बैठा अपनी जेब बैठा जेब बैठे जाना। ये कहाँ पूजा चालू हो गई? पूजा चालू हो गई, ट्रायल चल रहा है। कहाँ के? नहीं पूजा नहीं, ये तो बेचने वालों में से है। कहाँ, किस विधानसभा में आप हैं? मैं ये भोपाल का चुनाव हरियाणा भी है। काय का चुनाव हो रहा है ना ये भोपाल के है। हाँ, आप भोपाल से हैं? मैं तो उज्जैन से ही हूँ। पर ये जो चुनाव हो रहा है ना, ये भोपाल के लिए हो रहा है। वो वहाँ के नहीं है, दिल्ली के नहीं है, भोपाल के चुनाव हो रहे हैं। हाँ, तो भोपाल के चुनाव में क्या स्थिति लग रही है? स्थिति क्या, मोदी जीतेगा। वो तो किसी हालत में मोदी जीतेगा। क्योंकि उसके कारनामे अच्छे हैं ना लोगों के प्रति। भाई कुछ कारनामे बताइए मोदी जी के। नहीं कुछ क्या, देखो हर धार्मिक स्थल को उन्होंने बड़े बड़े बना दिए। काशी में देखो, अपने उज्जैन में देखो, तो अभी वृंदावन में फिर चलने वाला है कार्यक्रम उसका। तो ये बड़े बड़े कार्यक्रम जो है, अच्छा अभी केदारनाथ में फिर अभी हाल वो झूला बनवाने के चक्कर में वो, भाई मोदी जी का काम धार्मिक स्थल पे ज़्यादा बढ़ रहा है ना। आप तो कह रहे हो ये भोपाल के चुनाव है, दिल्ली के नहीं है, तो भोपाल के चुनाव में यहाँ के हिसाब से वोट देंगे ना? हाँ, यहाँ का कांग्रेस आ गई। ये बताइए शिवराज सिंह चौहान ने क्या काम किए? मोदी जी तो चलिए जब दिल्ली के चुनाव होंगे। अरे बेईमान एक नंबर का गाली नहीं होना कभी। बिजली का बिल माफ कर रहे थे, फिर दे रहा। बताइए, आप बताइए, आप कह रहे हैं काम किया है, क्या किया? नहीं, बहुत बढ़िया बढ़िया काम करे उनने भी, ऐसा थोड़ी। जैसे बुजुर्गों के लिए ट्रेनें भी फ्री करी थी उसने। किसके लिए? बुजुर्गों 60 साल की उम्र वालों को, लोगों के लिए, धार्मिक स्थल के लिए कहीं भी जाओ आप एक बार, उसके लिए फ्री करा। लाडली योजना भी उसने साथ दिया है। आपके घर में मिल रही है लाडली बहना के पैसे? नहीं, मैं तो बहुत साल की उम्र है। नहीं, आपके यहाँ जो घर परिवार में महिला कोई भी नहीं है मेरे यहाँ। हम दो ही मियाँ बीवी है बस भाई। अब हम तो 60 से ऊपर के हो चुके हैं, 72 के, इसलिए हमारे को तो कोई सवाल ही नहीं है किसी चीज़ का। ना कोई पेंशन है, ना कुछ भी नहीं है हमको। और क्या मदद मिलती है आपको सरकार से? नहीं, कोई मदद नहीं मिलती है, कोई मदद नहीं है सरकार से, कोई मदद नहीं है हमें। कोई मदद नहीं है, सिवाय पब्लिसिटी को कुछ ही है, कुछ भी बताते। कोई मदद एक लेवल से भी बताते, 1% भी नहीं। फिर भी आप सरकार की तारीफ कर रहे हैं? नहीं, पर जो काम कर रही है सरकार वो तो वहाँ करनी पड़ेगी नहीं यार। आपको तो कोई बेनिफिट हुआ नहीं, आप तो कह रहे हो। नहीं, अपने को बेनिफिट नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन अपने बच्चों को तो होगा, दूसरों को तो होगा। वो भी अपने बच्चे हैं, वो भी अपने वही बहन है भाई। अपना कोई नहीं तो इसका मतलब थोड़ी कि अपन दूसरे को भी ऐसा समझो। कांग्रेस की सरकार चुरा ली इसने, कांग्रेस की सरकार थी, इसने चुरा ली पैसे पर। किसने सरकार चुरा ली? हाँ, उस कमलनाथ था, वो सिंधिया को तोड़ने सरकार गिर गई। सिंधिया को तोड़ दिया, सरकार गिर गई। किसने तोड़ा? शिवराज ने, शिवराज सिंह चौहान। बेईमान है एक नंबर का। ये क्या सही कह रहे हैं? नहीं, ये अपने अपने दिमाग की बात है। आप बताइए, आपका क्या राय है? नहीं, मैं तो कहता हूँ कि भगवान करे न और शिवराज और आगे बढ़े, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो सरकार मोदी की है उसमें अगर शिवराज की जगह कोई दूसरा भी आएगा, वो भी अगर सही भावना से काम करेगा तो वो भी आगे बढ़ेगा। शिवराज ने कुछ काम करा है जब तो आगे बढ़ा। आज 5 साल की जगह 10 साल भी रह सकता है वो। अरे कहाँ बढ़ा वो, शिवराज का सरकार का कांग्रेस गई थी। सरकार कांग्रेस, कमलनाथ जी की सरकार बनी थी पिछली बार, 1.5 साल चली, पर 1.5 साल में डबल चुनाव होगा ना मेरा। चुनाव कहाँ है उसको खरीदे, विधायक खरीदे। ये कह रहे हैं सिंधिया जी के विधायक खरीद लिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये राजनीतिक है। इसमें चाहे जो बोल सकते हैं, चाहे जो बोल दो, चाहे जिसको, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन वो तो क्या कह रहे हैं?
अच्छा रुकिए पूछ लेते हैं। ये दोनों जाने अलग अलग बातें कह रहे हैं, आप बताइए। हाँ, आप बता दीजिए। देखो सिंधिया जी का ऐसा है कि वो पार्टी बदली उन्होंने, बिकने विकने की बात तो झूठी है। किसी को कौन सी पार्टी अच्छी लगती है, किसी को कौन सी पार्टी अच्छी लगती है, उनके जो मुद्दे थे वो कमलनाथ जी ने या कांग्रेस गवर्नमेंट ने उनके मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया और बीजेपी ने उनके मुद्दों पर ध्यान दिया, इसलिए वो बीजेपी में चले गए और कांग्रेस की गवर्नमेंट गिर गई और जो है वो विधायक जो बीजेपी को कम पड़ रहे थे वो कंप्लीट होकर उनकी सरकार गवर्नमेंट बन गई। अच्छा, क्या? एक पान बनाइए मीठा पान। हाँ। ठीक है। और ये बताइए साथ साथ में बनाते बनाते, ये पान बनाने में जो चूना लगाया जाता है, हाँ। तो ये नेता पब्लिक को भी लगाते हैं चूना? हाँ, नेता लोग लगाते हैं, बहुत से नेता चूना लगाते हैं पब्लिक को। कैसे, थोड़ा बताइए। नेता लोग 80% नेता चूना ही लगाते हैं, खाली 20% नेता जो रहते हैं वो कत्था लगाते हैं। क्या? बाकी तो 80% जो है नेता लोग जो है। अच्छा, पान के बहाने हमें थोड़ा राजनीति समझाइए। अरे इतना तो नॉलेज नहीं है मेरे को। नहीं, फिर भी इसमें जो जो चीजें हैं, जो नेताओं में चीजें हैं कॉमन। हाँ, क्या नेता लोग क्या है, राजनीति का एक जो क्या, हम जो पहले थे तो जो है हमारी दुकान पे इसकी संधि विच्छेद करा करते थे। अच्छा, राजनीति की। अच्छा, तो आप भी चूना लगा रहे हो? हाँ, चूना लगा रहे हैं। देखो ये जरूरी है मीठे में चूना? मीठे में चूना लगाना बहुत जरूरी है। जब तक चूना नहीं लगेगा जब तक जो है पान में टेस्ट नहीं आएगा। अच्छा, तो ये क्या लगा दिया अब आपने? अब कत्था लगाया हमने। ये कत्था लगाना ज्यादा बढ़िया रहता है। हाँ, कत्था तो ये बहुत फायदेमंद चीज है। ये चूना कत्था दोनों मिक्स हो जाता है ना, ये क्या तो चूना जो है पान में सही है, वैसे जिंदगी में सही नहीं है। बस सबसे मेन चीज ये है। क्या आप कुछ बता रहे थे भाई साहब? ये माहौल अभी बहुत अच्छा है क्या, और इस बार फिर बीजेपी की सरकार आना है, इसको कोई नहीं रोक रहा है। 140 से लेकर 145 सीट बीजेपी की आने की है क्या। अभी ये 28 जनों के चुनाव हुए थे, उसमें 19 सीट बीजेपी लेके आई थी और 8 सीट उसको मिली थी। किसको? कांग्रेस को। ये अभी जो अपने ज्योतिराव सिंधिया पार्टी से अलग हुए थे, उसमें उनके 24 विधायक बेंगलोर चले गए थे, है ना? सारी जानकारी है आपको? हाँ, 24 विधायक उनके बेंगलोर चले गए थे। कांग्रेस कह रही थी खरीद लिया है, अपहरण कर लिया है। ये कुछ नहीं, अपनी मर्जी से गए थे, क्योंकि उनका खास नेता ज्योतिराव सिंधिया जब बीजेपी में आ गया तो वो वहाँ कांग्रेस में जाके क्या करेंगे, उनकी क्या पोजीशन है, ये बतलाओ आप। अच्छा, तो आप कह रहे हो 145 सीटें आएंगी? हाँ, 145 के करीब सीट आएगी बीजेपी की। अच्छा, हाँ, प्रचंड बहुमत से जीतेगी। पूरे बहुमत से, डबल बहुमत से जीतेगी। 145 लिए ही नहीं, 116 सीट चाहिए बीजेपी को। 116 सीट चाहिए बीजेपी को, 145 सीट जरूर मिल रही है। अच्छा, और मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री का कह नहीं सकते हैं, जो अपने शिवराज सिंह चौहान भी बन सकते हैं, माधवराव सिंधिया भी बन सकते हैं, या नमंत्रण मिश्रा बन सकता है। कौन से? नमंत्रण मिश्रा। अच्छा, ये अभी क्या देखते हैं मिश्रा जी? मिश्रा जी भी पद लेने के चक्कर में सीएम का। अच्छा, ये वाली बात कहाँ से पता चली? हमें तो अलग अलग नाम पता चल रहे थे। नहीं भाई साहब, मैं बीजेपी से 50 साल से जुड़ा हूँ। मेरी 57 साल की उम्र है। मैं 50 साल से बीजेपी से 6 बार तो हमने हमारे पारस जी को जीता दिया है। जो पारस जी जैन है ना, उनको 6 बार हमने जिताया है ना से, उत्तर से। और अभी भी उत्तर से अनिल जैन कालूवाड़ा जीत रहा है, ज़्यादा नहीं 30-35 हज़ार वोटों से जीत रहा है वो। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि वो नया चेहरा है यहाँ पे। कौन? कालूवाड़ा जी। काय का नया चेहरा है? बहुत पुराना पूर्व अध्यक्ष, शासकोष अध्यक्ष है वो। अच्छा। हाँ, शिवराज जी ने क्या क्या काम कराए हैं? शिवराज जी ने जो 332 योजना दी है ना, ये कांग्रेस की कभी गलती से सरकार भी आ गई है तो ये पूरी योजना बंद कर देंगे। ये कह रहा 500 रुपये में टंकी देंगे, 1500 रुपये महिला को देंगे। जब इन्होंने वादा करा था राहुल गांधी ने आके इस उज्जैन में कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे, आज तक ये बतला दो हमें 10 दिन में कर्जा माफ़ करा है क्या किसान का?
ये कमल पटेल तो बता रहे थे विधानसभा में कि किसानों का कर्जा माफ हुआ है। कहाँ से माफ? आप खुद आप पेपर पढ़ते हो, आप खुद देख लो कहाँ से कर्जा माफ हुआ। किसान आत्महत्या कर रही है आज भी। तो अभी तो सरकार बीजेपी की है फिर। तो बीजेपी की सरकार है अपनी। जब 15 महीने की ये सरकार बैठी थी उसमें आप उठा के देख लीजिए कितने किसानों ने आत्महत्या करी है। हाँ। और बाकी के 3.5 सालों में नहीं करी है ना अभी तक। कोई ऐसी नहीं है, ऐसे टूट फूट तो होती है घर झगड़े के, उसमें से आत्महत्या कर लेता आदमी। मोदी जी के बारे में क्या विचार? मोदी जी 2024 में फिर झंडा ले रहा है कमल का। कोई नहीं रोक रहा उसको, क्योंकि देश में विदेश में ऐसे काम कर दिए। क्या क्या काम कर दिए मोदी जी? बहुत काम कर दिए मोदी जी ने। राम मंदिर बनवा दिया, 3 तलाक की 12 बजवा दी, और एक और क्या है उसका मेरे को ध्यान नहीं है, वो क्या है 370 धारा, ये सब मैं बतला रहा हूँ। अच्छे काम किए मोदी जी। मोदी जी से अच्छा देश का प्रधानमंत्री आज ना मिला है, 50 साल में नहीं मिला। और ये अभी 10 साल में मोदी जी आए। अटल जी नहीं थे बढ़िया? अरे अटल जी का तो कारनामा ही अलग था। तो कह रहे 50 साल में मिले नहीं अटल जी प्रधानमंत्री? अटल जी कितने दिन बने? 13 दिन। अच्छा, 13 महीने में अटल जी प्रधानमंत्री बने थे। उसकी भी अटल जी को इन्हें कांग्रेस ने गाड़ साट करके इधर उधर से उनको गिरा दिया। अच्छा, जैसे अभी इधर बीजेपी ने कांग्रेस को गिरा दिया। हाँ, ऐसा अटल जी के साथ हुआ था। नहीं, अभी जो पिछले चुनाव हुए थे सिंधिया जी अपनी पार्टी से इधर चले गए थे। हाँ। तो ऐसा क्या बीजेपी ने भी ऐसे किया जैसे उस समय कांग्रेस ने किया था? हाँ, उस टाइम भी कांग्रेस ने ऐसे ही करा था। अच्छा, और अभी बीजेपी ने ऐसा कर दिया इनके? अभी तो ये ज्योतिराव सिंधिया को दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने लपड़ मार दिया था, नहीं तो चेहरा तो उसका लेके आए थे ज्योतिराव सिंधिया का मुख्यमंत्री बनने का। अच्छा, एक लपड़बाजी कहाँ हो गई? ये ज्योतिराव सिंधिया का लेके आए थे। ज्योतिराव सिंधिया को दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने हटा दिया। इस चक्कर में ज्योतिराव सिंधिया बीजेपी में गया। अच्छा, हाँ, मुख्यमंत्री उनको बनाना था? मुख्यमंत्री ज्योतिराव सिंधिया बनना था। जब ये सरकार आई थी ना कांग्रेस की, क्या सन क्या था 2018 में 2018 में कांग्रेस की सरकार आई थी ना, ये अपने आप को बहुत बड़ी खुशी माना रहे थे कि हमारी सरकार आ गई, 5 साल चला लेंगे। पर ज्योतिराव सिंधिया को इन्होंने पूछा नहीं, ज्योतिराव सिंधिया को इन्होंने कुछ भी नहीं करा। अच्छा, ये बताइए उज्जैन में जैसे बाबा महाकाल का दरबार है, तो यहाँ भांग वांग भी बढ़िया मिलती है? 1 नंबर भांग मिलती है। जो खा ले वो बेहोश होता है। बेहोश होता है? हाँ, बेहोश ही होता है, अस्पताल जाके भर्ती होता है। अच्छा, हाँ, कई लोग तो झूमते हैं मस्ती में। अरे अस्पताल में भर्ती होता है। अच्छा, बाहर के कितने भी आए, मैं ऑटो चलाता हूँ, कितने यात्री मैं अस्पताल में छोड़ के आया हूँ भांग खाने वालों को। यहाँ की भांग बहुत खतरनाक है। जो छानेगा वो अस्पताल ही जाएगा। बाहर का व्यक्ति गुजरात का आता है, महाराष्ट्र का आता है, ये अपने क्या कहते हैं, अरे यार, उत्तर प्रदेश है, अपने बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और राजस्थान, और अपने यार क्या कहते हैं उसको, वो प्रसाद लेते हैं ना, उसमें वो उलट हो जाते हैं। और यहाँ का आदमी खाता है तो? नाक का आदमी तो अने नाक के जो गुरु मंडली हैं वो 200-200 रुपए की भांग छाटने आती है, उनको कुछ भी नहीं होता है। सही है। बन गया भाई साहब मीठा पान, खोल के खा लिया जाए। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत। क्या नाम है? नाम नहीं बताया। मेरा नाम बबला मेवाड़ है, ढाबा रोड गोपाल मंदिर के पीछे रहता हूँ मैं। अच्छा, एड्रेस नहीं बताना था वैसे, ठीक है बता दिया मैंने आपको, एड्रेस ही बता दिया मेरा। अभी कांग्रेस चूना लगाने में लगी है कि मध्य प्रदेश में कैसे भी हमारी सरकार आ जाए, और 100% मैं कहता हूँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बिल्कुल नहीं आ रही है। हाँ, बिल्कुल नहीं आ रही है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। जो शिवराज सिंह चौहान ने काम करा ना, वो मध्य प्रदेश
हिंदुस्तान में कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता जो शिवराज सिंह चौहान ने काम करा। 332 योजना गरीबों के लिए दिए, 1 रुपये किलो गेहूँ दे रहा है। और अभी तो प्रधानमंत्री की तरफ से फ्री मिल रहा है जनता को साल भर से। क्या फ्री मिल रहा है? अनाज कंट्रोल से फ्री मिल रहा है। अभी सही कह रहे हैं भाई साहब? लाडली बहना के पैसे मिल रहा है, अनाज फ्री मिल रहा है और बहुत सारी योजनाएं फ्री जो मिल रही है। अभी 140 सीटें बता रहे हैं। वो लोगों को भट्टा बनाना फ्री दे देते, भट्टा बनाना काम काज नहीं कर रहे थे। काम काज नहीं कर रहा है? हाँ, सरकार दे रही है अनाज, फ्री बांट रही है। तो वो भी तो बांटेगी कांग्रेस? नहीं बांटेगी। कह तो रही है 3000 देंगे लाडली बहनों को। वो घोषणा खाली, सरकार ने काम करा इसने, शिवराज ने। बढ़िया काम नहीं किया। कहता वो शिवराज ने काम करा क्या? नहीं कह रहा वो तो कह रहा हूँ वो काम करा हूँ ना, शिवराज ने काम करा। विनोद मिल बंद हो गया था, विनोद मिल के मजदूरों को सबको पैसा दिलवाया शिवराज सिंह ने। क्या सारे परेशान हो रहे थे मिल वाले, मिल के मजदूर पूरे परेशान हो रहे थे, उनको शिवराज सिंह चौहान ने पैसा दिलवाया। कोई को 3 लाख, कोई को 4 लाख, कोई को 2.5 लाख, कोई को 2.5 लाख, 3 लाख, सबको दिलवाया शिवराज सिंह चौहान ने। अभी उज्जैन के जो मिल बंद हो गए थे ना, उसका पैसा दिलवाया उनने। कहाँ करना है वो? स्कैनर है क्या? अच्छा, तो पान खाया है, उसका स्वाद अभी तक है। भाई साहब मिल गए थे रास्ते में, भाई साहब ने रोका, हमें बात करने चाहते हैं। बताइए भाई साहब। हाँ अभय जैन। क्या करते हैं साहब? व्यापार, पूजा पाठ की सामग्री का। ये सब पूजा पाठ की सामग्री है? जी हाँ। बढ़िया। तो बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम क्या कहना चाह रहे हैं आप किस विषय में आए? मतलब हम तो घूम रहे थे, हम देख रहे थे यहाँ पे लोगों से, हमने कहा बात करें क्या माहौल चल रहा है चुनाव का, क्या मुद्दे हैं। माहौल तो अब यार कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है उज्जैन में, क्योंकि पुराना कैंडिडेट को हटा के नया कर दिया उन्होंने, बीजेपी। पारस जैन को हटा के। उसका फर्क पड़ेगा। तो इनको जानते नहीं है क्या लोग, नए कैंडिडेट को? इतना खाली पोस्टर लगवाते हैं बाजार में पहली बार निकले हूँ। अच्छा, अब वो लंबे समय से जनता से बात करते रहे। 25 साल हो गए, 30 साल, 6 बार चुनाव लड़ा उन्होंने। अच्छे काम करा है? पहले अच्छे काम करे, अभी स्लो हो गया रवाना। यहाँ महाकाल लोक बना है, वोट उसके बनने के बाद तो शहर में इतना बढ़िया व्यापार हो गया, हर आदमी काम धंधे से लग गया आज के टाइम में। सबको व्यापार बढ़ा हो। बीजेपी सरकार कह रही है हमने महाकाल लोक बनवाया इसलिए आप हमें वोट। नहीं, उससे नहीं कह रही है वो, उनने जो विकास करा है ना वो सबको दिख रहा है। भ्रष्टाचार तो हर जगह होता है वो, पर विकास भी करा उन्होंने। और महाकाल लोक बनने के बाद तो उज्जैन का विकास बहुत तेज़ी से हुआ। मूर्तियाँ कुछ टूट गई थी बीच में, खबरें आंधी तूफान में तो बिल्डिंगें गिर जाती बड़ी बड़ी, तो मूर्तियाँ क्या है फिर बन गई हो। वो तो एक मुद्दा चाहिए उनको, तो कोई भी हो। अब मेरी जगह अगर आप भी हो गए, कोई चीज़ अगर नुकसान हो गया तो बोलोगे मेरे को, मुद्दे की बात है वो। अच्छा, प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है इस बार? बीजेपी। क्यों? काम कर रहे हैं, विकास हुआ है। टक्कर नहीं है इस बार? दूर दूर तक टक्कर नहीं है दोनों में? नहीं, टक्कर सिर्फ यहाँ है। नहीं, दूसरे का भी माहौल बीजेपी के पक्ष में ही। नहीं, जैसे यहाँ पे जो आप कह रहे हैं यहाँ की सीट पे टक्कर है, लेकिन जो प्रदेश भर में जो है वहाँ टक्कर नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं है। बहुत कम जगह, 2 4 6 जगह है, बाकी तो बीजेपी आ जीती जाएगी। कितनी सीटें आ जाएंगी? 150 को पारी जाएगी। हाँ बिल्कुल, आप देते रहिए, बात करते रहिए। सरकार ने क्या क्या काम अच्छे किए हैं शिवराज जी के? विकास करा, लाडली बहना योजना करी, दूसरी भी कई योजनाएं लाए वो। मतलब आम आदमी से लेके गरीब जनता को बहुत फायदा हुआ है, और मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम करे हैं। मोदी जी ने क्या किया, बढ़ाई बताइए। गरीबों को मकान बनवाना, सुलभ कॉम्प्लेक्स बनवाना, पुराने मकान को तोड़ के नया बनवाना, उसका पैसा दिया। ये तो सरकारों का काम है ना।
हम चुनते हैं उनको। कांग्रेस सरकार ने कब करा ऐसा काम कभी? अच्छा, कहाँ दिए 2.5 लाख किसी को? कहाँ सब्सिडी दी किसी को? लॉकडाउन में बैंकों का ब्याज माफ करवाया, कोई दबाव नहीं पड़ा किसी प्रकार का। लाडली बहना का फायदा हो रहा है। हाँ, कांग्रेस तो करे हम 3,000 देंगे आएंगे। बोलने से कुछ नहीं होता है। दो पहले बोलने में तो मैं बोल दूं कि मैं दूंगा 5,000 रुपये, उससे आदमी को लगेगा नहीं कि यार ये दो वाले तो 1,500 रुपये बोला उनने तो, इनके 3,000 होने वाले हैं बीजेपी के। नहीं, बीजेपी के मैनिफेस्टो में तो उन्होंने ऐसी कोई घोषणा की नहीं। 3,000 का बोर्ड लगे हुए हैं। नहीं, बोर्ड लगे हैं, मैनिफेस्टो अभी जो कल जारी चुनाव के बाद आने वाले टाइम में हो जाएंगे। फुल कॉन्फिडेंस है आपको। फुल। और कोई बात? बस तो बढ़िया धंधा पानी बीजेपी की बनेगी, धंधा पानी बढ़िया, महाकाल की का आशीर्वाद है। बीजेपी की बनवा रहे हैं आप सरकार? वही बनेगी। 150 सीटें, 150 के ऊपर। और उज्जैन में जो विकास हुआ ना, बीजेपी नहीं करा है, कांग्रेस सरकार ने नहीं करा है। वो खाली घोषणाएं करते हैं, विकास नहीं करते हैं। अभी पीछे लोग मिले वो कह रहे बीजेपी सिर्फ घोषणा करती है, क्या चक्कर है? वो क्या है, जातिवाद हो गया है। समझे कि नहीं आप? योजना का लाभ पूरा लेंगे, फिर भी सरकार को बुरा बोलेंगे। फ्री का गेहूँ, चावल, आटा, दाल सब ले रहे हैं, उसके बाद भी फिर मोदी को गाली देंगे या शिवराज को गाली देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही बनेंगे इस बार? घोषणा हो गई है, मोदी जी ने बोल दिया। कहाँ बोला अभी तक? आ गया क्यों? मोदी ने घोषणा कर दी ना सीएम की, शिवराज की वापस रिपीट हो गई ना। कहाँ किया? कहाँ किया? हमें पता नहीं चला, कब की बात है? 8-10 दिन पहले पता है नहीं मेरे को। व्हाट्सएप पे आए थे ना, क्या बोलूँ, व्हाट्सएप पे आए थे, न्यूज़ पे आए। यहाँ तो अलग अलग नाम आ रहे हैं, मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है यहाँ पे। चेहरा मोदी का ही है, और यहाँ अगर जीतेगी बीजेपी, मोदी के चेहरे से जीतेगी। यहाँ का कैंडिडेट से नहीं जीतेगी। अच्छा, यहाँ जो कैंडिडेट हैं मोदी जी के चेहरे पे, केवल मोदी के नाम से सीट आती है, विधानसभा हो या लोकसभा हो। तो फिर ये चुनाव कराना जरूरी है क्या, जब पता ही है सबको एक तरफा जीत? धंधा बना रखा है तो। आपका ही फायदा हो, हमारा ही फायदा हो, गरीब का ही फायदा हो, योजनाएं मिल जाए थोड़ी। वो कल ही रामलाल मालवी काका है, पराना का मशीन आती है ना, वो कागज उड़ाने वाली, 500-500 का नोट डाल के उड़ा रहे हैं। अच्छा, कहाँ के विधायक? पराना का है। अच्छा, सतीश मालवी, रामलाल सतीश मालवी। अब नकली है असली है तो नहीं मालूम, पर नोट दिखा है उसमें, वीडियो आया कल, सतीश मालवी।